ये लाल जूतों की सरकार है, अब ऐसे नहीं मानने वाले हैं जी। ये लाल जूतों की सरकार है। जब तक युवा रोड पे खड़ के लट लेकर निकलेंगे रोड पे, तब मानने वाले हैं। यहाँ पे पीसफुल मार्च किया जा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे देख रहे हैं कि कल जो अभिजीत दीप हैं उनके चेहरे पे स्याही फेंक दिया गया। तो पीसफुल मार्च को यहाँ पे भंग करने की कोशिश की जा रही है। वो अनपढ़ गंवारों की सरकार है, अनपढ़ गंवारों की सरकार है, बेशरम सरकार है। इनको ना पढ़ाई से मतलब है, ना जो रोजगार से मतलब है। इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान से मतलब है, सिर्फ हिंदू मुसलमान से मतलब है। शिक्षा से मतलब नहीं है इसको, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं इसको शिक्षा से लेना देना दूर तो कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान से मतलब है। नमस्कार, मैं सौरभ समर्थ। अभी मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और यहाँ पे लोगों का जन सैलाब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे कल आया था तो यहाँ पे बहुत कम संख्या में जेनजी यहाँ पे थे, लेकिन आज जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है यहाँ पे लोगों का जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है, उमड़ता ही जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। चलिए मैं कुछ लोग से बात करता हूँ और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आने वाला कल जो दिन है 20 जुलाई, क्या 20 जुलाई का जो जन सैलाब होगा इससे भी ज़्यादा होगा। और हम लोग यहाँ के जो भी जनता लोग हैं सब लोग 20 जुलाई को संसद की ओर जाने का काम करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं कुछ लोग से बात करता हूँ। सर, यहाँ पे कल सोनम वांगचुक सर को उठा करके यहाँ पे से लेकर के चला गया, क्या कुछ जानकारी यहाँ पे आई है? भाई इस प्रकार से लेके गए थे जैसे कोई चोर हो, आतंकवादी हो। भाई एक देश के वैज्ञानिक के साथ ऐसा होगा तो देश कैसे चलेगा? ये सरकार भाई भाजपा की अनपढ़ है, अनपढ़ सरकार ऐसी होती है। भाई आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो शिक्षा की बात करेगा हम पर वही राज करेगा। जो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। सर, यहाँ पे कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए, क्या आपको लगता है? भाई बिल्कुल लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत उनके पास वेल एजुकेशन भी है। तो भाई शिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनना चाहिए, ना कि अनपढ़। शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो जितना पिएगा इतना डालेगा। तो भाई शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सर, यहाँ पे जिस प्रकार से पहले हुआ करता था अंग्रेज के टाइम में, उस प्रकार से आज लोकतंत्र में भी इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है, इस पे क्या बोलना चाहिएगा? भाई लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो रहा है, ये तानाशाही है भाई, तानाशाही है सीधी। मोदी जी है बार बार दौरे पे दौरे करते रहते हैं, और देश में जितने भी जनता है यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा धूप है, और धूप में अपना पसीना बहा रहा है, और मोदी जी के कान पे जू भी नहीं रेंग रहा। इस पे क्या बोलना चाहिएगा? देखिए मोदी जी यदि दौरे पर दौरे कर रहे हैं, यदि दौरे कर रहे हैं, विदेश नीति अच्छी हो रही है तो दौरा करना ठीक है। नहीं, विदेश नीति अच्छी नहीं हो रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक खबर आया था, वहाँ पे उनको भगा दिया गया, मतलब उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। और जो भी इंडिया के जनता है वो भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा। और जब भी कुछ बात करते हैं तो हर एक बात पे उनके बात पे वहाँ के लोग हंस जाते हैं। ऐसा क्या बोल देते हैं? विदेशों में भारतीयों की तभी वैल्यू होगी जब यहाँ की सरकारें अच्छा काम करेंगे। जब यहाँ की सरकारें अच्छा काम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। सोचिए कि यहाँ पे कितने ज्यादा यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना कोना कोना से लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं ले रहा है, और कोई भी सरकार का इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि राइट टू रिकॉल ले आए हम। जो काम नहीं करेगा उसे बाहर ले आओ संसद से, संसद में वही रहेगा जो काम करेगा। हमारे संविधान में राइट टू रिकॉल की पॉलिसी होती तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक संसद में नहीं होता, सड़क पर होता। क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है? पहुंच पा रही है, लेकिन उनको आदमियों को प्रोटेक्शन दे रखी है सरकार ने। जब भी वो डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। सर देखिए पुलिस के जो काम करने वाले भाई हैं वो तो सब हम लोगों के बीच के ही हैं, उन्हें की तो मजबूरी है कि वो पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं। सर यहाँ पे जो यहाँ पे सर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रहा। सरकार तानाशाह है, सरकार तानाशाह है, गरीबों को मारना चाहती है, ये गरीब को नहीं सुन सकती।
ऐसी सरकार है। सोचिए जिस प्रकार से पहले अंग्रेज के टाइम में होता था उस प्रकार से लोकतंत्र के सरकार में भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हत्या किया जा रहा है लोकतंत्र को। लोकतंत्र का हत्या कर दिया जा रहा है, संविधान का कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल गरीब को मारा जा रहा है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। और कुछ संदेश देना चाहिएगा युवाओं को? ये देश जाग उठे आप और इस सरकार को उखाड़ के फेंके। सरकार को उखाड़ फेंकने में यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं, लेकिन अगर मैं कल आया था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ कम था सर, लेकिन देखते ही देखते जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा। अभी तो भाई टेलर है, अभी शुरुआत है, अभी तो क्या क्या होगा। अभी टेलर है, ये भी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है, देखो क्या क्या आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। अभी कल संसद की ओर जाना है सर, तो बिल्कुल इसमें जाएंगे, क्या बिल्कुल, लगता है बिल्कुल जन जाएंगे। सैलाब और बढ़ेगा? और बड़ा होगा, और बड़ा और बड़ा होगा, होगा, आप देख लेना। यहाँ पे कॉकरोचेस की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो देखिए इस प्रकार से जंतर मंतर पे अभी बहुत सारा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखा दीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जिसको अपना नजर आ रहे फ्यूचर हैं। बचाना है वो बंदा यहाँ पे आएगा, उसे आना पड़ेगा। जी जी, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है। ये नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देना चाहिए, पूरे सिस्टम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए पूरे सर। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देना चाहिए। सर उनको डर तो इसी बात का है कि अगर पहले जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा होता है तो फिर मेरी भी बारी आ जाएगी। वो धर्मेंद्र प्रसाद कुछ नहीं है, मेन मोदी है, मेन मोदी है। मेन मोदी है, उसको इस्तीफा देने की जरूरत है। पूरे मोदी मंत्रिमंडल को इस्तीफा चाहिए। सर कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कोने कोने के जगह से लोग आ रहे हैं और फिर भी सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रहा है। वो बेशरम सरकार है, लात जूतों खाने वाली सरकार। वो सीधे मन से नहीं मानने वाली। जब तक लात जूते नहीं खाएंगे वह रोड पे नहीं आएंगे, पूरे जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे, जगह जगह जाता भी मानने वाले हैं, एक नहीं जाने वाले। सर जो भी यहाँ पे देखते हैं कि कई जगह पे प्रोटेस्ट होता है लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं होता है। यहाँ पे जब जन सैलाब को देखा जा रहा है जिससे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ होगी, क्या लगता है? ये लात जूतों की सरकार है, अब वैसे नहीं मानने वाले हैं जी, ये लात जूतों की सरकार है। जब तक युवा रोड पे खड़ के लट लेकर निकलेंगे रोड पे तब मानने वाले हैं। यहाँ पे पीसफुल मार्च किया जा रहा है लेकिन उसको यहाँ पे देख रहे हैं कि कल जो अभिजीत दीपिया है उनके चेहरे पे स्याही फेंक दिया गया, तो पीसफुल मार्च को यहाँ पे भंग करने की कोशिश की जा रही वो है। अनपढ़ गंवारों की सरकार है, अनपढ़ गंवारों की सरकार है, बेशरम सरकार है। इनको ना पढ़ाई से मतलब है ना जो रोजगार से मतलब है, इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान से मतलब है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मुसलमान से मतलब है। शिक्षा से मतलब नहीं है इसको, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं इसको शिक्षा से लेना देना दूर तो कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान से मतलब है। ये लोग हमेशा अनपढ़ रहे, इससे सरकार से सवाल ना करे, वो सवाल करे वो सब लोग देशद्रोही है। सीधा देशद्रोही हाँ बोल दिया जा रहा है। देशद्रोही है वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये चीज तो सर पहले अंग्रेज के टाइम में हुआ करता था। आज भी अंग्रेज के ये चाटुकार है सब, ये सरकार चल रही है, अंग्रेज का तलवा चाटते थे पहले ये लोग। दौरे कर कर के पूरे देश की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गर्ग में डाल दिया भाई साहब इस देश को। तो कल संसद की ओर जाना है सर, बिल्कुल चलेंगे। तो सोचिए इस प्रकार से मामला यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत